जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका सेट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे जो कि 27/3/2016 को पूछा गया था। तो दोस्तों हम इसी तरह से पहले भी वीडियो को कंटिन्यू रख चुके हैं, 6 सेट को कवर कर लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा सेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं और बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? दोस्तों इसको फ़ारेनहाइट में आपको बता दें कि 122 डिग्री दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया गया? तो इसका सूत्र होता है C/9/5 + 32। इस पर आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। यहाँ पर जैसे 50 डिग्री सेल्सियस दिया था, C की जगह 50 रख के इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। सेट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वह किस देश की है? तो वह किस देश की है? तो जर्मनी की है। वह किस देश की है? जर्मनी की है। कौन? तो एंजेलिक कर्बर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन मिनिटीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हो जाएंगे? तो BS नायपाल। कौन हो जाएंगे? BS नायपाल। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 आपको बता दें कि पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो बता दें दोस्तों कि ये पैसेज टू इंडिया आपको बताए कि EM फास्टर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? EM फास्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां विश्वविद्यालय पटना है। क्या है? पटना है, जो कि कब स्थापित हुआ था? तो 1917 में। कब? 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बता दें कि कौन हो जाएंगे? तो YV रेड्डी। कौन है? YV रेड्डी। YV रेड्डी हो जाएंगे। कौन? YV रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन है, BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हो गए यानी डेथ कर गए, वह क्या थे? फिल्म अभिनेता थे कि कथकली नर्तक थे कि प्रख्यात विधिवेता थे कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो वह क्या थे? प्रख्यात विधिवेता थे। क्या थे? प्रख्यात विधिवेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में अवस्थित गुप्तेश्वर मंदिर की एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई पूछ रहा था, हो जाएगा 57 फीट। कितना हो जाएगा? 57 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुआ था, मिरिया लालगुना को हराकर जीती थी। किसको हराकर? मिरिया लालगुना को हराकर जीती थी। तो वह किस देश की थी? तो वह स्पेन की थी। किस देश की थी? स्पेन की। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी रखी जाती है? तो ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 1.676 मीटर। 1.67 मीटर। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक क्या हो जाएगा? परमाणिक यामोत्तर रेखा था। परमाणिक यामोत्तर रेखा 82 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? क्या कह रहा है? 2015 में भारत परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम वहाँ से लेने के लिए किस देश के साथ संधि किया है? तो कनाडा के साथ। क्या जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो द टिन ड्रम गुंटर ग्रास। क्या है? गुंटर ग्रास हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हीरा की खान है। क्या है? हीरा की खान है वह कहाँ है? तो पन्ना में है। कहाँ है? पन्ना में है। 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है। तो फिल्म पाथेर पंचाली आपको दोस्तों पता है कि सत्यजीत राय के द्वारा। ठीक है, सत्यजीत रे। 18 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किस जून को मनाया? 21 जून को। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो राजकोषीय नीति का घटक कौन नहीं है दोस्तों? तो राजकोषीय नीति का घटक आपको सार्वजनिक ऋण नीति है, सार्वजनिक व्यय नीति है, कराधान नीति है, लेकिन व्यापार नीति नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार नीति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ सब गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? तो सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित हुआ। तो 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको पता है कि केरल में। क्या? केरल में हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म को चिन्हित करें, यानी इसमें से 4 को दिया गया, इनमें से गलत कौन है वहीं आपका आंसर जगह। तो आपको नीचे से हम लोग देख लेते हैं जेम्स वाट स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। ठीक है। जे.एन. वेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक थे। ठीक है। ए.जी. बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। ठीक है। मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार नहीं है। तो यहीं आपका आंसर जगह। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली या टोक्यो में। तो आपको बता दें कि दोस्तों टोक्यो में सबसे पहले होगा। कहाँ? टोक्यो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है दोस्तों 24 नंबर में मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन हो जाएगा? तो राजा रवि वर्मा। कौन? राजा रवि वर्मा। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसका पुस्तक? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैला आंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैला आंचल। 26 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कौन वैज्ञानिक है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ग्रेगर मेंडल। कौन हो जाएंगे? ग्रेगर मेंडल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अनुवांशिकी के पूछ रहा था, ग्रेगर मेंडल। ठीक है। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अनुवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए विकल्पों में क्या है। तो इनमें से मतलब कौन थी है उसी को चुन लेना है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कर्नाटक। तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कर्नाटक का कैगा हो जाएगा। ठीक है। गुजरात का क्या हो जाएगा? तो गुजरात का काकरापरा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? नरौरा। और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? कुंडलकुंड। तो जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है राज्य के सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ। दोस्तों ये गलत है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है बीमारियों और उनके जांच के रूप में मतलब कुछ स्थान में दिया गया, इनमें से कौन सबको मिलान करना है। ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं के माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण दिए गए। क्या? माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिला है। यह किस वायरस के कारण है? तो जीका वायरस के कारण। किस वायरस के कारण? जीका वायरस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जोआकिन गुरजमन उर्फ, इसका नाम जोआकिन गुरजमन उर्फ अलेचापो गुजमैन एक क्या है? तो मैक्सिको के नशीली दवाओं का तस्कर है। क्या है? मैक्सिको के नशीली दवाओं का तस्कर। 32 नंबर क्वेश्चन है कार की बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है।
कार की बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर में 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद पुनगढ़िया है, अरविंद पुनगढ़िया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर में भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया। क्या ऑपरेशन राहत चलाया और भारतीयों के अन्य देशों से मतलब सुरक्षित बाहर निकाल वो किस देश से निकाल रहा था? यमन से निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोको हरम क्या है? तो बोको हरम क्या है? वह एक नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। क्या है? तो बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत प्रथम बार पूछ रहा था, प्रथम बार किसको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को। 37 नंबर क्वेश्चन है गाय की गर्भविधि क्या है? तो गाय की गर्भवधि यानी कितने दिन का उसका अवधि होता है गर्भ? तो 274 से 280 दिन। ठीक है, भैंसी और गाय भैंस दोनों लगभग सेम ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो रावी नदी का उद्गम स्थान भारत में है, चिनाब नदी का उद्गम स्थान भारत में है, ब्यास नदी का उद्गम स्थान भारत में है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन कथन इनमें से सही है? तो एक नंबर ऑप्शन कह रहा है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी सही है। कह रहा है इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, तीनों दे दिया है, ये तीनों इसमें दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग मार देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों दे दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई आपको किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से हो जाएगा। कहाँ से? तमिलनाडु से। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो कह रहे हैं निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? यानी अमरकंटक इनमें से किन दो नदियों का उद्गम स्थान है? तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पुष्कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्छृंखल कानून कौन कानून नहीं है? कोई कानून नहीं है, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था? किस मामले में संतुष्ट किया? इंदिरा साहनी केस में इसे संतुष्ट किया गया कि यहाँ कोई कानून नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है, वार डायमंड के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त तो सभी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, लेकिन उपयुक्त सभी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहरा कमेटी रिपोर्ट के जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन.आर. राव अभी मतलब वो राज्यपाल कहाँ के हैं? कौन? श्री एन.आर. राव अभी राज्यपाल कहाँ के? यही क्वेश्चन पूछ रहा था, वो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी से संबंधित किस धारा से में निर्देशित है? यानी शराबबंदी धारा कितना में उसका उल्लेख किया गया है? तो धारा 47 में, धारा 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप फुटबॉल यानी 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए 2018 में कहाँ फीफा वर्ल्ड कप आयोजन किया गया था? रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दुधारू पशु में निम्नलिखित में से मतलब किसके कौन होता है कैल्शियम की कमी के कारण कौन होता है? निम्नलिखित में से कौन होता है कैल्शियम की कमी के कारण दुधारू पशु में? तो दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण आपको बता दें कि मिल्क फीवर होता है। क्या होता है? मिल्क फीवर होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबल उपन्यास के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन
द सी नामक संक्षिप्त नोबेल पुरस्कार के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करती है? कौन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 356। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया था? तो किसके लिए? तो वीटी कॉटन के लिए। किसके लिए? वीटी कॉटन के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको बता दें कि स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कॉलम, मतलब 2 कॉलम दिया गया है फिर से, और कुछ पार्क का नाम दिया गया है, वो कहाँ कहाँ अवस्थित है वहीं पूछ रहा है। जैसे कि 1 नंबर में दिया है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में हो जाएगा। बुक्सा टाइगर कहाँ है? तो बुक्सा टाइगर आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक है। माउंट चाइल्ड कुछ है जो कि राजस्थान में। तो आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा सबको और याद रखिएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 56 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी हो जाएगा, जलीय प्राणी क्या हो जाएगा? गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है। फिर से कुछ मतलब उत्पादन दिया है, उसका हरित क्रांति दिया गया है, कुछ नीली क्रांति दिया गया और कुछ इसको मिलान करना है। ठीक है। तो कह रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा है दोनों सूचियों को मिलान करना है। ठीक है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से। ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूध उत्पादन से संबंधित कौन है? तो दूध उत्पादन से आपको हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है। मत्स्य उत्पादन से आपको हो जाएगा नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन से आपको भूरी क्रांति। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी किस में? तो इंदिरा साहनी वाद में, कि रुदल शाह वाद में, कि SR मुंबई वाद में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से किसी में नहीं किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर में, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशासित की थी? तो किसने किया था? तो कौन समिति है? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो कि कह रहा है, देखते हैं 62 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देकर अपना मतलब पत्र दे देंगे और पद से हट जाएंगे? तो किसको पत्र लिखना होगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इनमें से कोई नहीं, सब गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड आपको बता दें कि किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। ठीक है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? जहाँ हवा होगा ध्वनि वहीं न चलेगा। तो निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है। 66 नंबर में भी ठीक उसी तरह से कह रहा है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग देख के। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? एक कार्बन क्रेडिट आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का, जो कि चमकीला होता है। 69 नंबर में है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किस चीज़ का? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बनता है। किसका? टंगस्टन का।
17 नंबर क्वेश्चन है, मिनामाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनामाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? अपराध विपवाक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराध विपवाक्ता हो जाएगा। ठीक है। 71 नंबर में है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में ही हो जाए, यानी कार्यालय उनके कार्यक्रम के दौरान हो जाए, तो वह राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपको बता दें क्या कह रहा है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट आपको पोखरण में किया गया 1974 में। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरिया को, लेकिन ऐसे तो सबको किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका किया जाता है? तो एजोला के। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर आपको बता दें कि चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक स्टडी किसका उपयोग किया? कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है। कह रहा है, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। क्या? पिटवा लोहा। 78 नंबर क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन हो जाएगा सिट्रिक अम्ल का। क्या हो जाएगा? कार्बोलिक अम्ल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोलिक अम्ल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित इनमें से कौन है? तो जैव विघटित आपको क्या हो जाएगा? जो विघटन हो तो हो जाएगा आपको जैव विघटित प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है। यह किसका अवयव होता है? पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और जस्ता का। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन नहीं है? इनर्ट गैस आपको बता दे कि नियोन नहीं है। कौन नहीं है? नियोन नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपको बता दें कि मैग्नीशियम पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में फेरम पाया जाता है, यानी कि उसको आयरन की मात्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी में की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या हो जाएगा? तो क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके आगे आपको जो दिया गया है वो सब मैथ का सवाल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सेट हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और हम रोज़ शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।